हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएम एकेडमी रांची। जैसा कि अब कुछ नए अंदाज में वीडियोस आने वाले हैं और अब बोर्ड पे नहीं, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है वीडियो सेट करने में, स्टैंड वगैरह, लाइटिंग वगैरह। तो अब छोटा सा टेबल में बिना फेस का ही जो है सो आप लोगों के समक्ष ये क्वेश्चन आंसर आएगा उसका वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। और आज जो है सो चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 7 का मैथमेटिक्स है, कंपोजिट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, और इस तरह का वीडियो में टाइम थोड़ा कम लगता है तो मैनेज करने में मुझे काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन लिखना पड़ता है और ना ही जो है सो इसको बहुत ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक आसान हो जाता है, इजी तरीका हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे एक वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन को एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 9.2 है। इससे पहले वाला एक्सरसाइज उसका भी वीडियो लेकर के आऊँगा और एक एक करके बतलाने का काम करूँगा। ठीक है, बट अभी क्लासेस में 9.2 चल रहे हैं तो इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों को आराम से स्क्रीन पे अब दिख रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कैन बी द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि यहाँ पे ट्रिपलेट ग्रुप दिया हुआ है, एंगल्स का ग्रुप दिया हुआ है, और इस एंगल्स को आइडेंटिफाई करके बतलाना है कि कौन सा ये जो ट्रिपलेट ग्रुप है, यानी कौन सा तीनों एंगल जो डिग्री यहाँ दिया हुआ है, इससे इस डिग्री को यूज करके एक ट्रायंगल बनेगा। तो देखिए हम लोगों को पता है कि कोई भी ट्रायंगल फॉर्म्ड होता है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये इस तरह का कोई भी एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है, 3 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं सभी एंगल्स को ऐड कर देना है। ठीक है, और ऐड करने पर एग्जैक्टली अगर 180 डिग्री आता है, पूरी 180 आना चाहिए, न तो उससे कम न ही उससे ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल 180 डिग्री आएगा तो वो एक ट्रायंगल होगा, है ना, और ये ट्रायंगल के एंगल्स होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि वाइट पेज में आप लोगों को लिखने का, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर दिखाई दे। फर्स्ट टाइम है इस तरह का बोर्ड में वीडियो बनाना, तो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो मूव करे या थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे धीरे धीरे इम्प्रूव करने का। ठीक है, यहाँ पर बुक वगैरह रखने में और एडजस्ट करने में थोड़ा टेबल छोटा होता है तो दिक्कत होता है। चलिए फर्स्ट में यहाँ पर ले लेते हैं। हम लोगों को क्या लेना है कि तीनों ही एंगल्स को यहाँ पर सम कर लेना है। ठीक है, तो सम करेंगे, सम ऑफ एंगल्स यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे। फर्स्ट में दिया हुआ है 80 डिग्री, सेकेंड में हमारे पास दिया हुआ है 73 डिग्री, प्लस थर्ड में दिया हुआ है 27 डिग्री। ठीक है, तीनों को ही ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर तीनों को ऐड कर लेते हैं तो इसका सम हो जाता है 7 + 3 + 0 10 हो गया, 0 1 कैरी ओवर 1 आ गया। 7 + 2 9 और 8, ये हमारे पास हो गया 17, और 1 कैरी ओवर था 18। दैट मीन्स ये एग्जैक्टली हमारे पास 180 डिग्री आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे पास ट्रिपलेट दिया हुआ है ये क्या है, बिल्कुल एक ट्रायंगल का एंगल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना है। स्टेटमेंट हम लोगों को क्या लिखना है, दीज एंगल्स आर ट्रिपलेट, these angles are triplet of a triangle।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सिमिलरली आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे सारे क्वेश्चंस को। यहाँ पर ABCD इस तरह का दिया हुआ है ना। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लेते हैं जो इसका ट्रिपलेट ना हो, यानी कि तीनों को सम करेंगे और एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं आ सकता है, ठीक है, या नहीं आएगा, तो वो जो है सो क्या होगा, ट्रिपलेट नहीं होगा, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन वैसा भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर बी ले लेते हैं 1 का। इसमें दिया हुआ है 90 डिग्री, 80 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। देखते हैं बी नंबर में आते हैं। बी नंबर में, ठीक है, फिर से वही लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल्स हमारे पास बी नंबर में दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तीनों को सम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 हो गया, और 3 प्लस 8 11 और 11 प्लस 9 ये हो गया 20। तो दैट मीन्स ये क्या आ गया हमारे पास, 200 डिग्री आ गया। अभी क्या बतलाए कि कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का अगर कोई ट्रायंगल हो, है ना, ये तीनों एंगल का सम एग्जैक्टली कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा आता है तो वो कभी भी उस ट्रायंगल के एंगल्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 200 डिग्री आ गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास कि ये जो है सो एक ट्रिपलेट एंगल नहीं है ना। तो इसको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम लोग, दीज एंगल्स आर नॉट ट्रिपलेट, नॉट ट्रिपलेट ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई कर लेना है, और कौन सा यहाँ पर तीनों को सम करेंगे तो 180 आएगा, तो वो जो है सो ट्रिपलेट होगा। अदरवाइज अगर तीनों का सम 180 से कम या ज़्यादा है तो वो ट्रिपलेट नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 125 डिग्री एंड 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। देखते हैं यहाँ पर थर्ड एंगल निकालने के लिए बोला हुआ है, बट उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी मेजर का जो है सो एक ट्रायंगल बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 125 डिग्री, तो एक एंगल 125 डिग्री है, दैट मीन्स ये एक तरह का ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं इसको ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बनाने का, और एक एंगल ले लेते हैं 125 डिग्री इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इसको क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे मेजर कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको हम लोगों को क्या ले लेना है, 40 डिग्री ले लेना है। और ये जो थर्ड एंगल है इसको हम लोग एक्स लेट कर लेंगे। जब कोई एंगल ना मालूम हो तो उसको एक्स लेट किया जाता है। इसका कुछ नेमिंग दे देते हैं ABC, है ना। इस तरह का कुछ ट्रायंगल बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए अब इसको बनाने का कोशिश करते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, चूँकि हम लोग थर्ड एंगल को क्या लेट किए हुए हैं, x डिग्री लेट किए हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले, लेट द थर्ड एंगल बी x डिग्री। जो थर्ड एंगल होगा वो क्या होगा, x डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन में थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, दैट मीन्स स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, सेट करना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज क्वेश्चन नंबर 2 या 3 तक ही कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो है सो लेट द थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, तीनों एंगल को सम कर लेना है ना। तो क्या सम करेंगे यहाँ पर, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका प्रॉपर्टी भी यहाँ पर लिखना जरूरी है। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है।
एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है 180 डिग्री आता है। अब चलिए यहाँ पर इसका वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एंगल ए हमारे पास क्या है 40 डिग्री है, तो एंगल ए के नीचे क्या करना है 40 डिग्री प्लस यहाँ पर एंगल बी है, एंगल बी में कितना आ जाएगा 125 डिग्री प्लस एंगल सी को हम लोग क्या लेट किए हुए हैं x डिग्री, तो यहाँ पर x डिग्री पुट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इसको ऐड कर लेना है, तो क्या आ जाएगा, देखिए ऐड करने का तरीका होता है, साइड में ऐड नहीं करना है। बार बार क्लास में भी समझाते हैं कि हमेशा जो है सो डायरेक्टली ऐड करने का कोशिश करना है ना। तो वंस को वंस के साथ ऐड करेंगे, 5 को 0 के साथ, 5 + 0 क्या हो जाएगा 5 और 4 + 2 आ जाएगा हमारे पास 6 और 1 यहाँ पर, तो 165 डिग्री हो रहा है और प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, फिर क्या करना है x डिग्री फाइंड करना है, तो x डिग्री को यहीं पर रखने देना है। x डिग्री इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री है और ये 165 डिग्री जो पॉजिटिव में है इसको ट्रांसपोर्ट करना है राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 165 डिग्री। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, इधर सब्ट्रैक्ट कर देना है। x डिग्री इक्वल टू यहाँ पर 0 है, 1 इधर से बोरो लेंगे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा बोरो यूज करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर कैरी ले लेंगे, कैरी ओवर होता है हमेशा, जब भी उधार लेना हो इधर से तो हमेशा बोरो वर्ड यूज किया जाता है, तो इधर से बोरो लेंगे, ये जैसे हमारा 0 10 बन जाएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 1 और 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 15 डिग्री निकलेगा। तो ये जो हमारा x निकला ये कितने डिग्री निकला 15 डिग्री निकला। ठीक है, यही आंसर फाइंड करना था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे पर डे। अब पर डे कोशिश करना है कि 1 से 2 वीडियो या 4 या 5 क्वेश्चन का वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगा, और इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी पढ़ने में हेल्प मिलेगा। एग्ज़ाम का टाइम है ना, सारा क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करना है ना, भले ही कहीं अटैम्प्ट होता हो या ना हो, क्लास में ज़्यादा टाइम भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जितना भी कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1 बाय 1 A to Z सारा क्वेश्चन जो है सो इस वीडियो के माध्यम से BM Academy रांची के माध्यम से जो है सो आप लोगों को प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है, तो हर दिन जो है सो कुछ न कुछ वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। इफ़ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। सबसे पहले हमारे पास क्या बोला हुआ है कि कोई ट्रायंगल है और उसके तीनों एंगल क्या है बिल्कुल ही इक्वल हैं। तो चलिए सबसे पहले इस तरह का एक ट्रायंगल बनाते हैं, और इस ट्रायंगल का नेम क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, उसी को यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर ये बोला हुआ है कि तीनों ही एंगल, ये ट्रायंगल हो गया ABC है ना, तो इस ABC ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल है। अगर तीनों एंगल इक्वल है तो ये किस तरह का ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, हम लोगों को मालूम है 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और क्या हो गया स्केलेन ट्रायंगल हो गया। तो ये 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं जो कि एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ बोला गया है कि तीनों का एंगल इक्वल होगा। तो एंगल जब हमारे पास नहीं मालूम है और इसको लेट करना है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं x डिग्री लेट करते हैं। ये मान लेते हैं कि तीनों ही एंगल x डिग्री होगा। क्यों तीनों x डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि तीनों एंगल जो किसी ट्रायंगल का है वो तीनों एंगल इक्वल है। अगर एक एंगल को x डिग्री लेट करते हैं तो दूसरा को भी x लेना होगा, तीसरे को भी x लेना होगा, क्योंकि तीनों ही इक्वल है। तो तीनों जगह जो है सो एक ही तरह का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। पहला अगर एंगल A को x डिग्री लेट किए हुए हैं तो B को भी x डिग्री लेट करेंगे, और C को भी क्या करना है x डिग्री ही लेट करना है इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको कैसे, जितना इसका एंगल होगा वो कितना होगा वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 का। यहाँ पर सबसे पहले क्या लेट कर लेना है, लेट द एंगल बी x डिग्री है ना। तो तीनों ही एंगल हमारे पास क्या है x डिग्री है, तो एक एंगल को x लेट किए हुए हैं तो सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे
एक्स ही हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट इसमें ऐड किया जा सकता था, बट एक और लाइन हम लोग लिख सकते थे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ईच एंगल्स आर इक्वल, है ना। सारे एंगल क्या है यहाँ पर, इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों को ऐड कर देना है, तो क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किस रीजन से होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा, ठीक है। तो एंगल ए का वैल्यू क्या है, x डिग्री, प्लस एंगल बी का वैल्यू क्या है, x डिग्री, ये लेट किए हुए हैं, ठीक है। एंगल सी का वैल्यू क्या है, x डिग्री, सॉरी, और इसका सम आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐड करने का तरीका कुछ इस तरह का होता है। अगर तीनों जगह x दिया हुआ है तो x को कॉमन लिया जाता है, ठीक है। x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 3 बार आ जाएगा, 1 प्लस 1 है ना, इस तरह से। तो 1 प्लस 1 प्लस क्या होता है, 3 होता है, और x तो निकालने का तरीका ये होता है। बट हम लोग इतना ज़्यादा प्रोसेस अभी नहीं करने वाले हैं, ऊपर क्लास में डायरेक्टली ही इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ 1x प्लस 1x प्लस 1x, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 3 है और x है, ये न्यूमेरिकल है, ये हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो दोनों के बीच में एक सिंबल हिडन होता है, कौन सा, मल्टीप्लाई का। और जब मल्टीप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले जाते हैं, तो मल्टीप्लाई जो है सो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ये 3 मल्टीपल में है, ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देना है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और यहाँ 1 0 है, 1 0। तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू यहाँ पर x डिग्री जो लेट किए हुए थे वो आया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, द मेजर ऑफ each एंगल इज 60 डिग्री, है ना। यानी किसी भी ट्रायंगल का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स का जो मेजर होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा, है ना, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ये इसको आराम से जो है सो बैठ करके आप लोग बना लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद बिना देखे बनाना है, देख करके बनाने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए पहले एक बार बिना देखे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ओके। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के आगे का वो क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कल आएगी, है ना। हर दिन कोशिश करेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ज़रूर बनाने का। आज थोड़ा सा वीडियो छोटा रख रहे हैं, कल से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो लेकर के आने का, ओके। थैंक यू।